तो स्वागत है आपका स्पेस वर्ल्ड में। जी हां, चंद्रयान 3 मून पर उतरने वाला है, चंद्रमा पर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है। लेकिन हम लखनऊ में आपको इस स्पेस वर्ल्ड का नजारा दिखाते हैं। दरअसल ये एक प्रयोगशाला जैसा है जिसमें मिलिंद है, और मिलिंद रोबोटिक साइंटिस्ट हैं, साथ साथ रोबोटिक एक्सपर्ट हैं और साइंटिस्ट भी हैं। स्पेस में इनकी खासी रुचि है और ड्रोन मैन कहे जाते हैं। ऐसे में जब चंद्रयान 2 क्रैश हुआ और जब चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग को 23 अगस्त को होना है, यानी कि कल होना है, तो कैसे ये लैंड कर रहा है, क्या इस बार सचमुच वो लैंड कर जाएगा? हालांकि इस बारे में शर्तिया तौर पर तो वैज्ञानिक भी नहीं कह पा रहे, लेकिन सबको उम्मीद है कि इस बार चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर हो जाएगी। तो पहले हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं मिलिंद, और जैसा कि मैंने बताया कि मिलिंद जो है वो रोबोटिक एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने बकायदा एक प्रोटोटाइप वो बनाया भी है चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, और इसके भीतर जो है वो रोवर है। तो आपको ये दिखाएंगे भी। तो सबसे पहले आपसे सवाल है कि पिछला तो क्रैश हो गया, मिशन फेल हो गया, इस बार कैसे ये सक्सेसफुल होगा, आप हमारे दर्शकों के लिए कैसे दिखा सकते हैं? जी, एक बहुत ही सरल भाषा में हम आपको बताते हैं। पिछले चंद्रयान 2 में क्या हुआ था, हम लोग स्टेज तक पहुंच गए थे, हम लोग सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाए थे। सॉफ्ट लैंड यानी कि एक इजी, आसानी से वो टच डाउन नहीं करा था, वो बहुत हार्ड लैंडिंग या इम्पैक्ट लैंडिंग हो गई थी। ये एक उदाहरण के तौर पे ही एक मॉडल है जो कि विक्रम लैंडर का है। विक्रम लैंडर को अब मून के सरफेस पे आना है, तो इसमें 4 इंजन लगे होते हैं, 4 प्रोपल्शन मॉड्यूल लगे होते हैं। ये अश्योर करते हैं कि ये किसी भी एंगल पे टिल्ट ना हो रहा हो और एक वर्टिकल मैक्सिमम पॉसिबल हो सॉफ्ट लैंड कर सके। जब ये सतह पे टच डाउन करेगा, उसके बाद क्या होगा, अगर ये सॉफ्ट लैंड कर गया तो फिर उसके बाद ये एक रैंप डोर ओपन होगा, और इस रैंप में से जो हमारा प्रज्ञान है, रोवर, ये बाहर आएगा। ये जब बाहर आएगा प्रज्ञान, और ये है विक्रम लैंडर, यहाँ से हमारा मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल होगा और ये मून एक्सप्लोरेशन शुरू कर देगा। ये तरह तरह की फोटोज लेगा, तरह तरह के वीडियोस देगा, डेटा कलेक्ट करेगा, क्या मिनरल हैं, क्या एलिमेंट्स हैं। एक बहुत बड़ा सवाल चल रहा है कि ये पानी के ट्रेसेस को हम लोग को दिखाएगा, और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो भारत पूरे विश्व में पहला ऐसा देश होगा जो कि साउथ, मून के साउथ पे सक्सेसफुल स्पेस मिशन लैंड कर जाएगा। तो ये कल यानी कि 6:04 पे चीजें हम लोग के सामने होंगी। बिल्कुल। आप कितने होपफुल हैं? एक भारतीय होने के नाते हर किसी को उम्मीद है, लेकिन जिस तरीके से अभी रशिया का फेल हो गया मिशन, इंडिया का चंद्रयान 2 फेल हो गया था, बड़ी नजरें हैं इस बार की आखिरी के जो चंद घंटे होते हैं, चंद मिनट होते हैं, वो सबसे अहम होते हैं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अभी क्या है कि हम लोग जो चंद्रयान 2 फेल हुआ था उससे हम लोगों ने क्या इम्प्रूवमेंट की। पहली चीज़, जो लैंडर का प्रोपल्शन सिस्टम है वो हमारा जो चंद्रयान 2 का था वो कमज़ोर था। उससे क्या होता है कि जब कोई चीज़ नीचे आ रही होती है, उसकी स्पीड कम करने के लिए, मैं बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ, उसको स्पीड कम करने के लिए एक काउंटर थ्रस्ट, यानी कि उसके अगेंस्ट एक हमें थ्रस्ट चाहिए होते हैं ताकि ये सॉफ्ट लैंड कर सके। चंद्रयान 2 में इंजन्स इतने पावरफुल नहीं थे, तो ये हार्ड या इम्पैक्ट लैंड कर गया था, पूरा टूट गया था, टोटेल हो गया था। चंद्रयान जो 3 है, चंद्रयान 3 में ये चीज़ ठीक करी गई है। ये ठीक कैसे करी गई? बेटर क्वालिटी इंजन्स हैं 4 इंजन, प्रोपल्शन मॉड्यूल 4 इंजन का ये, बट ये बेहतर है, तो ये सॉफ्ट लैंड कराने में अचीव कराएगा हम लोग को। उसके बाद इसमें तरह तरह के सेंसर्स भी हमने अपग्रेड किए हुए हैं। आपको पता होगा कि एक बहुत एक एक्साइटिंग चीज़ है कि जो लैंडर है, जो हमारा विक्रम है, इसके नीचे भी कैमरे लगे हुए हैं ताकि हम लोग ये देख पाएँ कि सतह पे कहाँ पे ये लैंड कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि ये किसी और जगह पे ऐसा सरफेस पे लैंड कर गया कि ये टॉपल कर जाए। टॉपल मतलब कि हो सकता हो ये पलट जाए। अगर ये टॉपल किया तो जो अंदर रोवर है वो पलट जाएगा और फिर ये बाहर आ ही नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल है, क्योंकि रोवर पलट गया। इसको 90 डिग्री पे इजी लैंड करके देन रैंप बाहर, और उसके बाद फिर ये रोवर अपने मिशन पे जाएगा। तो ये चैलेंजेस हैं जी, ये चैलेंजेस हैं। वही मैं जानना चाहता हूं, जब आपने इसे उठाया जी, तो ये आखिर
ये जब ऐसे उठा जी, है जी। तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं जाएगा, इसके लिए कोई तैयारी है क्या? जी बिल्कुल। तो इसके लिए ये जब रोवर्स के अंदर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री की एक स्ट्रेट लाइन एक्सिस लैंडिंग। तो अगर ये हमारे जी एक्सिस जो जेड एक्सिस होता है इस पे ये लैंड कर गया है ऐसे सॉफ्ट लैंड, तो सही है। बट इसके लिए क्या होता है, इसमें 4 इंजन लगे हुए हैं नीचे की तरफ। मान लेते हैं ये अगर राइट साइड टिल्ट हो रहा है तो जो राइट के इंजन है ये ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करेंगे ताकि सीधा हो जाए। लेफ्ट साइड हो रहा है, ये हमारे लेफ्ट साइड बता रहा हूं मैं आपको, तो जी इन तमाम टेक्निकलिटीज को इसमें ध्यान में रखा गया है कि हो जाए ऐसा। बिल्कुल। तो इस बार का इसीलिए हमारा चंद्रयान 3 मिशन काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही हाईली इंजीनियर्ड है। और रशिया का लूना 25 अभी हाल में ही क्रैश किया है। तो अब ये है कि अगर भारत ये चीज कल तो, और मुझे 100% यकीन है ये हम लोग लैंड कर जाएंगे और एक इतिहास पूरे देश की धड़कने में बढ़ी होगी, क्योंकि हर कोई उम्मीद ये कर रहा है कि कल तो कर जाना चाहिए। बिल्कुल, ये तीसरा मिशन है हम लोगों का। हालांकि एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ये इंजीनियरिंग है, कोई भी चीज शॉर्ट फुल प्रूफ नहीं बन सकती है, क्योंकि हम सभी लोग इंसान हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फेल होते हैं, फिर सीखते हैं। तो जैसा भी होगा पूरा स्वागत है उस चीज का, पर यकीन। अच्छा, एक चीज और आपसे जान लें कि अभी चंद्रयान 3 का जो है उस कहते हैं कि चंद्रयान 2 का जो था उससे किसी तरीके का कनेक्ट हुआ है और हाई बडी उसने कुछ लिख करके भेजा है, इसके बारे में कुछ जानकारी है? जी, ये हाई बडी तो बिल्कुल होगा ही, क्योंकि जो वहाँ का ऑर्बिटर है वो बोल ही रहा होगा। और क्योंकि देखिए मून पे हम लोग का जो पहला क्रैश किया था वो भी वहाँ पे होगा। तो डेफिनेटली सेम घर से, सेम देश से, सेम मातृभूमि से एक दूसरी चीज गई है। तो एक अपने आप में मतलब मशीन की इमोशनल सेंटिमेंट्स हम लोगों ने एक्सप्रेस किए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इसको बहुत ही सरल और बहुत ही ऐसे अंदाज में बताया है ताकि आम लोग इसे समझ सकें। धन्यवाद। तो हमारे साथ मिलिंद थे और मिलिंद ने जो ये एक प्रोटोटाइप बनाया है, एक मॉडल बनाया है, और इस मॉडल के जरिए हमने ये दिखाने और ये समझने की कोशिश की कि जो चंद्रयान 3 है ये कैसे चंद्रमा की उस सतह पर लैंड करेगा, कैसे ये सॉफ्ट लैंडिंग होगी। तो तमाम देशवासियों के साथ हमें भी इस बात की पूरी उम्मीद है कि ये जो लैंडिंग होगी ये सॉफ्ट और सफल होगी।